श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल अक्टूबर 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। अक्टूबर 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप अच्छे से समझ पाएँ। मित्रों, वीडियो को अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो उससे आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और हम जो ये वीडियो बनाते हैं बहुत ही मेहनत से बनाते हैं मित्रों, और हमारा ये जो राशिफल होता है ये 95% से लेके 100% तक सटीक बैठता है, यानी कि ये पूरा का पूरा आपके साथ मैच करेगा और जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सच्ची लगेंगी। तो ऐसे में वीडियो के अंत तक आप बने रहें। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये बहुत सारे लोगों पे आधारित है। क्योंकि जैसे मिथुन राशि आपकी है वैसे ही बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनकी मिथुन राशि है। तो ऐसे में क्योंकि ये बहुत सारे लोगों पे आधारित है तो आपकी एक व्यक्तिगत रूप से समस्या हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में आपको कोई ना कोई समस्या है तो ऐसे में दिए गए नंबर पे जो आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा है या आप लैपटॉप में या टीवी में ये वीडियो देख रहे हैं तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। आप इस नंबर पे फ़ोन कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो मित्रों, आप देखेंगे कि हम विस्तार से आपको बहुत ही अच्छे से बताएंगे। आपकी जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दें या फ़ोन कॉल करें तो हम बहुत ही डिटेल से आपको बताएंगे कि आपके जीवन में किस तरह की चीज़ें घटित होंगी या आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, कैसे आपको जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि आपकी पूरी की पूरी डिटेल हम 15 या 20 मिनट के वीडियो में नहीं दे सकते हैं। ये वीडियो तो आपको पूरा देखना ही देखना है, लेकिन जब वीडियो आप देख लेंगे पूरा उसके बाद आप हमें फ़ोन कॉल करें या व्हाट्सएप करें और इस पर आप अपना डिटेल भेजें। मित्रों, ये जो इस समय में मिथुन लव राशिफल आपको बताने जा रहा हूँ, अब हम बात कर लेते हैं कौन से ग्रह अक्टूबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो मंगल का राशि परिवर्तन 20 अक्टूबर 2024 को होगा और मंगल आपके कर्क राशि में संचरण करेंगे द्वितीय भाव में। केतु चतुर्थ में रहेंगे कन्या राशि में। बुध का राशि परिवर्तन 10 अक्टूबर 2024 को होगा और ये बुध आपके तुला राशि में संचरण करेंगे। इसके साथ साथ सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो भी 17 अक्टूबर 2024 को होगा और 17 अक्टूबर के बाद देखेंगे आप 29 अक्टूबर 2024 तक बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा। बुध का पुनः राशि परिवर्तन 29 अक्टूबर 2024 को होगा और तब बुध वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा शुक्र का राशि परिवर्तन 13 अक्टूबर 2024 को होगा और शुक्र आपके वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। शनि स्वग्रही रहेंगे आपके भाग्य भाव में और राहु दशम भाव में स्थित रहेंगे। द्वादश भाव में गुरु स्थित रहेंगे वृषभ राशि में। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ग्रहों की स्थिति इस महीने रहेगी और ये पूरा का पूरा महीना आपके प्रेम जीवन में बदलाव लाने वाला महीना है मित्रों। रूठे हुए रिश्तों को संवारने का महीना है, बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक करने का महीना है, दो दिलों को, दो आत्माओं को, दो शरीर के मिलन कराने वाला ये महीना रहेगा। और ऐसे में आप देखेंगे कि आपके प्रेम जीवन में जो भी उतार चढ़ाव, खटपिट, विवाद, अलगाव, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो, कलेश, जो भी दिक्कत आ रही है वो ठीक होती हुई इस महीने में आप देखेंगे। और पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें तो आपके प्रेम जीवन में आपके अनुकूल नहीं हो रहा है, चीज़ें विपरीत हो रही हैं
और जो पार्टनर हमेशा आपको याद करते थे, आपके बिना रह नहीं पाते थे, आपके साथ उनका जुड़ाव था, तालमेल था, समन्वय था, परस्पर संबंध बहुत अच्छे थे, किंतु इस समय में वो पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं। इस समय में ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, फोनिकली बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे भी और फोनिकली भी आपको ब्लॉक कर दिया है। अगर आप किसी से कहीं से प्रयास करते हैं बातचीत का, तो आपको वो भड़क भी जाते हैं या क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, या बातचीत अच्छे से होती नहीं है। पूरा का पूरा दोष आपको ही दिया जाता है कि जो भी क्या आपने किया आप गलत है, या कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है इस समय में ये भी कह रहे हैं कि अब वो रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं, दोस्त की तरह बस आपके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आखिर ये जो समस्या चल रही है, इस कारण से आपके जीवन पे भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, जैसे नींद ना आना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस वाली स्थिति, और कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, और अपने काम में आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और आपको दुख भी लगता है मित्रों, दुख भी होता है कि जिस इंसान के लिए आपने हमेशा अपने जीवन के अनमोल क्षणों को खपा दिया, हमेशा उनका साथ दिया, सहयोग किया, पैसा दिया, उपहार दिए, गिफ्ट्स दिए, जो भी उनकी मनोकामना रही, इच्छा रही, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से आप उनके साथ जुड़े रहे, और इस समय में वो अगर इस तरह की बातें आपके साथ करें तो ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है, अनुकूल नहीं है। किंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इन सब चीज़ों को लेके परेशान अब नहीं होना है, क्योंकि ये महीना एक परिवर्तन वाला महीना है, ये महीना एक बदलाव का महीना है, ये महीना रोमांस का महीना, रोमांटिक पलों का महीना है, एक नए रोमांच का महीना है, और प्रेम प्रसंग को एक नई दिशा देने वाला महीना मित्रों। एक प्रेम जीवन में एक नई सवेरे का उदय अब इस महीने में होगा, और आप देखेंगे कि नए बदलाव के साथ प्रेम जीवन को अब आप आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही 22 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा, उनका रियूनियन होगा, उनकी बातचीत फिर से होगी, आमने सामने की मुलाकात होगी, कहीं पे किसी यात्रा पे आप दोनों एक साथ जा सकते हैं, कहीं कोई भ्रमण कर सकते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ खुद ब खुद बातचीत शुरू करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस समय में समाप्त होगी। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ आप कहीं पार्टी में किसी जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ किसी खाने पीने वाली जगह पे आप जा सकते हैं, कहीं पे यात्रा कर सकते हैं, कहीं पे घूम सकते हैं। ईगो क्लेश खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, और थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों के बीच में कोई दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, और थर्ड पार्टी के कारण से परेशानी रही है, तो ऐसे में वो थर्ड पार्टी भी अब 15 अक्टूबर 2024 के बाद चला जाएगी। तो ऐसे में यह भी सोने में सुहागा हो जाएगा, और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, जो हमेशा उनको गलत गाइड करते हैं आपको लेकर के, तो उनके जाने के योग भी अब पूरे पूरे बने हुए हैं 15 अक्टूबर 2024 के बाद। इसके अतिरिक्त ये समय मैरिड लाइफ में बहुत ही अनुकूल परिणाम लाने वाला रहेगा। अगर हस्बैंड वाइफ में इस समय की स्थिति का आकलन किया जाए, ये समय देखा जाए तो लड़ाई झगड़े और छोटी छोटी बातों को लेकर के खटपिट विवाद होता रहता है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली स्थिति इस समय में बनी हुई है। तो ऐसे में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो उतार चढ़ाव वाली स्थिति है, इससे कहीं ना कहीं रिश्ते को एक दशा नहीं मिल रही है, रिश्ता कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो मित्रों, जैसे ही 19 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, आपके ये वैवाहिक जीवन में एक अच्छा और सकारात्मक बदलाव लेकर के आएगा। इस समय में अगर आपकी वाइफ छोड़ करके जा चुकी हैं, तो ये लौट करके वापस आपके पास आ जाएंगी। हस्बैंड का आपको प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, प्रेम मिलेगा, और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों में विवाद या इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि एक दूसरे से अलग होना पड़ रहा है, तो ये वाली स्थिति भी इस समय में मैं सामान्यतः रूप से देख रहा हूँ कि ठीक होती हुई दिख रही है। वाइफ के माता पिता, भाई बहन या किसी रिलेटिव या किसी रिश्तेदार के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, अथवा हस्बैंड के माता पिता, आपके सास, ननद, देवरानी, जेठानी या किसी अन्य सदस्य के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है, तो ये भी ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। इसके साथ साथ मैं और एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके वैवाहिक जीवन में डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 31 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आता है, तो ये पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा।
सिंगल लोगों की यदि हम बात करें तो ये समय उनके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, विशेषकर जैसे ही 2 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपके जीवन में किसी इंसान की दस्तक हो सकती है। कोई नया इंसान आपके साथ जुड़ सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोनिकली जुड़ सकते हैं, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ मुलाकात कर सकते हैं या कहीं डेट पे जा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो 2 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, आपका जो कार्यस्थल है, कार्यस्थान है, या कहीं अड़ोस पड़ोस पे या फिर किसी पार्टी इत्यादि में आप जाते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत जो वो शुरू हो सकती है। कोई इंसान प्रपोज कर सकता है, आपको प्रस्ताव दे सकते हैं, और ये जो रिलेशनशिप में आप धीरे धीरे आगे आएंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। हालांकि आपका इस समय में एक मित्र के नाते भी बातचीत शुरू हो सकती है किसी के साथ, एक दोस्ताना तरीके से, और फिर धीरे धीरे उसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय में आपके एक्स के वापस आने के भी योग बने हुए हैं। जैसे ही 14 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा तो आपके जीवन में एक्स की वापसी होगी, और क्योंकि आपके जो एक्स है वो इस टाइम में आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, इस समय में आपके बारे में वो जानकारी प्राप्त करते हैं किसी न किसी से, और ये पता लगाते हैं कि इस समय में आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप किसके साथ रिलेशनशिप में और कहीं ना कहीं क्या सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्स की वापसी है ये हो सकती है। अगर आपकी भी इच्छा है तो आप दोनों आगे बढ़ सकते हैं। इस समय में उनको रियलाइज़ हो चुका है या उनको लगता है कि उन्होंने जो भी किया आपके साथ वो गलत किया है, तो ऐसे में उनके आने के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। वही बात करें हम वन साइड लव करने वाले लोगों की, तो जैसे ही 19 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, अगर आप मन ही मन किसी को पसंद करते हैं, किसी को चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि उसी इंसान के साथ आप लाइफ में रिलेशनशिप में आए या उसी इंसान के साथ आप शादी करें, विवाह करें, तो इस प्रकार के योग भी इस समय में बने हुए हैं। तो मित्रों, ये जो समय रहेगा ये बहुत ही अच्छा रहेगा वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए। 19 अक्टूबर के बाद वो इंसान भी आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, रुचि दिखाएंगे, और कहीं ना कहीं उनको भी आपके साथ बातचीत करना अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में 2 अक्टूबर के बाद बने हुए हैं। अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो बेबी कंसीव ज़रूर कर पाएंगे, मिसकैरेज की दिक्कत ख़त्म होगी। अविवाहित लोगों की बात करें तो 10 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपको कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिलेगा। विवाह में देरी हो रही है, विवाह में विलंब हो रहा है, किसी कारण से रिश्ता रुक जाता है या बातचीत बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ नहीं पाती है, किसी दुश्मन के कारण से, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ जाती है, वो ठीक होती हुई दिख रही है। इस महीने के अंत तक आपकी शादी को लेकर के बातचीत पक्की हो सकती है, रोका या एंगेजमेंट आपका होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि पहले अगर रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, तो वहाँ पे फिर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज की यदि हम बात करें तो इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, और आपके परिवार वाले अगर नहीं मान रहे हैं तो दोनों परिवार वाले भी मानेंगे, पार्टनर भी मानेंगे। और विशेषकर 21 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, आपकी लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के ये काफ़ी अनुकूल रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वहाँ पे मैं दिक्कत देख रहा हूँ मित्रों, वहाँ पे परेशानी देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, और जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर जो है वो साथ दे, सहयोग करें आपका, और वो कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहे हैं। तो एक किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी अन्य कारण से जो दूरियाँ आप दोनों में बनी हुई हैं, वो दूरियाँ 21 अक्टूबर 2024 के बाद ठीक होती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में किसी अन्य एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप आ सकते हैं, या आस पड़ोस में या कहीं कोई कार्य जहाँ पे करते हैं वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने के पूरे योग इस समय में बने हुए हैं। तो ऐसे में इस चीज़ को लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और अगर आप विडो हैं, डिवोर्सी हैं, तो आपकी लाइफ में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु इस समय में जो पार्टनर हैं आपके वो दूरी बना रहे हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो वो ठीक होता हुआ 18 अक्टूबर 2024 के बाद पूर्ण रूप से दिख रहा है। 18 अक्टूबर 2024 के बाद आप देखेंगे कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप पे भी आ सकते हैं, या आपकी शादी को लेकर के
विवाह को लेकर के बातचीत जो आगे बढ़ सकती है। इसके साथ साथ मित्रों एक और मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा का पूरा महीना रहेगा, इस समय में, इस महीने में आपको आपके पार्टनर से फ़ायदा मिलेगा। आपके पार्टनर जो है वो कोई गिफ्ट दे सकते हैं, वो पैसा दे सकते हैं, या किसी प्रकार की कोई मदद आपकी ज़रूर कर सकते हैं। इस तरह के योग भी इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं। तो मित्रों मैंने विस्तार से मिथुन लव राशिफल अक्टूबर 2024 का बता दिया, और ये जो मैंने प्रेडिक्शन की, ये प्रेडिक्शन बहुत ही सही है, एक्यूरेट है, और ये प्रेडिक्शन बहुत सारे लोगों पे आधारित है। आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप से समस्या है, आपके लव रिलेशनशिप में, वो मैं जानता हूँ, और अब उस समस्या से बाहर भी आपको निकालना, ये भी मेरा काम है। तो मित्रों इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें, या आप मुझे फ़ोन कॉल करके बताएं। तो डिटेल से हम आपके साथ बातचीत करेंगे, आपके कुंडली की विवेचना करके, विश्लेषण करके, क्योंकि 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो में हम विस्तार से आपके जीवन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। और जब डिटेल हमारे पास होगी तो हम एक एक बात को आपके सामने रखेंगे, और हम हर ग्रह के बारे में, हर भाव के बारे में, हर कुंडली के चैप्टर के बारे में खुल करके इस वीडियो में बात नहीं कर सकते। तो ऐसे में जब हम व्यक्तिगत रूप से आपकी जन्म पत्रिका को देखेंगे, या आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। आप अपनी हाथ की फ़ोटो, दोनों हथेलियों की फ़ोटो और अपने फेस की फ़ोटो भी आप भेज सकते हैं। तो इससे भी हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। या किसी पार्टनर के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो उनके बारे में भी आप हमसे पूछ सकते हैं कि वो वास्तविक में आपको चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, क्या वो सच में आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, या धोखा तो नहीं दे रहे हैं। तो ये सब कौन बताएगा आपको, ये सब हम बताएंगे, लेकिन आपको एक बार जुड़ना पड़ेगा, हमारे साथ संपर्क में आना होगा दिए गए नंबर पे। तो मित्रों जो भी बातचीत होगी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, कोई भी बातचीत आपकी रिवील लीक नहीं की जाती है, किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है। और सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पे संपर्क आप करेंगे तो सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को, एक अच्छा लगेगा, अच्छी फीलिंग होगी, एक पॉजिटिव आपको यहाँ से पॉजिटिविटी मिलेगी, और कहीं ना कहीं बातचीत करके ही आपका दिमाग की जो टेंशन है, चिंता है, वो ख़त्म होगी। तो दिए गए नंबर पर ज़रूर एक बार संपर्क करें। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।